झारखंड राज्य में एक अद्भुत जगह आज भी मौजूद है, जहां तक शायद आपकी नजर आज भी ना गई हो। ये जिला किसी जमाने में पलामू का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर राजा मेदिनी राय का शासन हुआ करता था। इसके साथ ही यहाँ पर मुगल वंश ने काफी समय तक अपनी सत्ता भी जमा कर रखी थी। अकबर का नाम और शाहजहां का नाम यहाँ पर किसी जमाने में सत्ता गाड़ कर बैठा था। इसके साथ ही शाहजहां ने अहमद खान को पटना का सूबेदार भी यहाँ नियुक्त किया था। एक जमाने में जब ये पलामू का हिस्सा हुआ करता था तो इसका इतिहास उससे अलग कैसा हो सकता है। अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो पलामू के बारे में भी आपको जानना ही पड़ेगा। 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू छोटा नागपुर का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर खरवार जनजाति और भोक्ता वंश का प्रमुख रूप से शासन हुआ करता था। यहाँ नीलांबर और पीतांबर भाइयों की पुश्तैनी जागीरें भी मौजूद थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन का लाभ उठाते हुए उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करने का मन बना लिया था, लेकिन वो पकड़े गए और उन्हें इस दुनिया से ही उठा दिया गया। पलामू देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता था, जो कि लातेहार उसका हिस्सा हुआ करता था। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही 1927 में श्री राजेंद्र प्रसाद के साथ महात्मा गांधी डाल्टनगंज यात्रा की महत्वपूर्ण घटना भी यही हुई। 1942 के अगस्त में हुए दंगे की गूंज पलामू तक सुनाई दी। रेलवे लाइन तोड़ दी गई, टेलीग्राफ लाइनें काट दी गई, मुख्यालय और अंदरूनी इलाकों में भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बात से स्पष्ट होता है कि पलामू के एक भाग के रूप में लातेहार का समय समय पर चेरो शासन, ब्रिटिश शासन, मुस्लिम प्रभाव, जमींदारी, जागीरदारी प्रथा तथा विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव बना रहा। इसके साथ ही यह इलाका नक्सलों से प्रभावित होने के साथ प्राकृतिक सुंदरता का स्वर्ग कहा जाता है। आपको शिमला, मनाली या फिर कहीं भी आप चले जाएं, उस जगह का ये टक्कर आपको देता हुआ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिला का मुख्यालय भी लातेहार ही है। इसके साथ ये पलामू प्रमंडल में आता है। कुल क्षेत्रफल 3659.59 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 7,25,673 है। साक्षरता 61.23% है। लिंगानुपात 924 है। दोस्तों, आप घूमने के लिए गोवा, शिमला, मनाली लाखों रुपए खर्चा करने के बाद गए होंगे, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि झारखंड में प्रकृति का छुपा हुआ एक स्वर्ग मौजूद है, जो कि लातेहार जिला में है। वैसे तो ये जिला नक्सलों से प्रभावित है, लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि इसकी धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। लातेहार जिले में पर्यटकों की भरमार हमेशा रहती है। तो नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो आता है यहाँ का सबसे खूबसूरत जो जगह है, उसे नेतरहाट के नाम से जाना जाता है, जो कि देश भर में प्रसिद्ध है। झारखंड की रानी के रूप में नेतरहाट की पहचान देश भर में है। अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्यता और सुहाने मौसम के कारण यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। नेतरहाट झारखंड के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। नेतरहाट का सनसेट और सनराइज काफी इंटरेस्टिंग होता है। इसके अलावा नेतरहाट का सैले हाउस काष्ठकला का अद्भुत नमूना है। पूरी तरह लकड़ी से बना 2 मंजिला भवन पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेतरहाट का आवासीय विद्यालय सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस विद्यालय में पढ़कर निकलने वाले छात्र IAS और IPS समेत कई बड़े पदों पर आसीन हैं। नेतरहाट का नाशपाती बागान, अपर और लोअर घघरी, सैकड़ों फीट घघरी घाटियां और यहाँ का सुहाना मौसम भी प्रसिद्ध है। अगला जो स्थान है, इसे सुगा बांध के नाम से जाना जाता है। सुगा बांध महू, अड़ाड़ और गारू पथ पर सुगा बांध स्थित है। चट्टानों के बीच बूढ़ा नदी सुगा बांध में गिरती है। यहाँ पर लातेहार में पर्यटक घूमने आते हैं। नवंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है।
लोग यहाँ अपने परिवार के साथ आते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही झारखंड का सबसे ऊंचा झरना लोथ फॉल यहीं पर है। जिले के मड़ो अड़ांड प्रखंड में लोथ फॉल जलप्रपात स्थित है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी से सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ये झरना जब गिरता है तो मन एक अलग ही अनुभूति पाता है जो एकदम पूरे शरीर को प्रसन्न कर दे। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल कह सकते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पर काफी डरावना दृश्य भी रहता है। ये लातेहार से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला जो स्थान है इसे बेतला नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। यहाँ जानवरों को पूरी तरह प्राकृतिक आबो हवा प्रदान की जाती है। खुले में घूमने की भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिलती है जो काफ़ी रोमांचित यहाँ के माहौल को बनाता है। बेतला नेशनल पार्क में बड़े पैमाने पर जंगली जानवर खुले में घूमते हैं। सुरक्षित वाहनों से पर्यटक बेतला पार्क में जाते हैं और जानवरों का दीदार करते हैं। पलामू जिला मुख्यालय से बेतला पार्क की दूरी 30 किलोमीटर है, जबकि लातेहार मुख्यालय से 65 किलोमीटर है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर आप घूमने आते हैं तो यहाँ पर नवागढ़ का किला भी देखना ना मिस करें। लातेहार जिले का मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर नवागढ़ का किला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये किला राजा मेदिनी राय के किले के इलाके को उपयुक्त आबू इमरान ने विकसित कराया था। इसके बाद ये किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया, जो कि देखने में भी बहुत अद्भुत लगता है। इसके साथ यहीं पर कोयल और औरंगा नदी का अद्भुत संगम भी देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में लोग पिकनिक मनाने आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अनुभव देने वाला होता है। यहाँ पर अगर आप बहुत इत्मीनान से घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी कई जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, जिसमें तातापानी, डातम पातम जलप्रपात, मिर्चिया फॉल, कांति झरना, दो मुहान संगम, झरिया जंगल, तुबेद गुफा, नगर मंदिर समेत सैकड़ों वैसे स्थान हैं जहाँ नव वर्ष में पर्यटकों का तांता लगा रहता है और लोग यहाँ का आनंद उठाते हैं।